परगना में ईस्टर्न जोन में आने वाले जितने भी स्टेशन है उन स्टेशनों का नाम संथाली भाषा के संथाल परगना के जितने भी सरकारी कार्यालय है उन सरकारी कार्यालय का नाम जो कि ओलचिकी लिपि में लिखी हुई थी और जो इस वक्त समय के साथ वो मिट गई है, उन कार्यालय में फिर से थोड़ा रंगारोपण करके फिर से पुनः लिखा जाए और ओलचिकी लिपि में। और जो भी विरोध कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग का ज़रा भी इसमें बेर नहीं है। जो जिस लिपि का समर्थक है, जिस लिपि से पढ़ना लिखना चाहते हैं और उसी के लिए वो अपने मनपसंदा से चुन सकते हैं। और यहाँ पर संथाल परगना में देखा जाए तो सब यहाँ पर जितने भी संथाल परगना के यहाँ पर खास तौर पर आदिवासी संथाल लोग हैं, इन लोगों ने ओलचिकी लिपि को स्वीकार कर लिया। आप लोग जो आयुक्त को ज्ञापन सौंपे, क्या मुद्दा है? आज संथाल परगना के आयुक्त महोदय को विभिन्न संगठन जैसे कि आदिवासी सेंगेला अभियान हो गया, दिसम मंजितान समिति दुमका हो गए और साथ में संथाल परगना माझी परगना समिति संगठन की ओर से हम लोगों ने मिल करके आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। और उस ज्ञापन में यही लिखा हुआ है कि और हम लोगों ने मांग रखा कि उनसे कि संथाल परगना के जितने भी सरकारी कार्यालय है उन सरकारी कार्यालय का नाम जो कि ओलचिकी लिपि में लिखी हुई थी और जो इस वक्त समय के साथ वो मिट गई है, उन कार्यालय में फिर से थोड़ा रंगारोपण करके फिर से पुनः लिखा जाए और ओलचिकी लिपि में। और साथ ताकि जितने भी संथाली भाषी लोग हैं इन लोगों को सुविधा हो और अपने भाषा में लोग समझ पाए जो भी सरकारी कार्यालय सब है इन सब जगहों को। और साथ में हम लोगों ने ये भी मांग रखा है कि जितने भी सार्वजनिक स्थल है उन सब जगह का भी नाम ओलचिकी लिपि में भी लिखा जाए। और इस वक्त इस सब चीज़ का मांग हम लोग इसलिए प्राथमिकता से रख रहे हैं ताकि हम लोग जितने भी संथाली भाषी जो यहाँ पर संथाल परगना के निवास यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के लिए सहूलती हो। और संथाली भाषा जो कि 22 दिसंबर 2003 को 8वीं अनुसूची में शामिल है और एक हिसाब से ये संवैधानिक रूप से एक मान्यता प्राप्त है। और इस भाषा के लिए विस्तारीकरण और इस भाषा का अगर सभी जगह इसका विस्तार हो, इसका एक रूपरेखा अच्छी तरह से दे दिया जाए तो हमारे भाषी जो संथाली है उन लोगों के लिए भी एक सहूलियत होगा और इन लोगों के लिए भी किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं है। जो आए दिन कार्यालय में या तो किसी भी जगह सार्वजनिक स्थलों पर अपने भाषा में नहीं लिखा होने के कारण से, अपनी लिपि में नहीं लिखी होने के कारण से इन लोगों को क्या इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। क्या साथ में ओलचिकी लिपि का भी मतलब यहाँ लागू हो, वो चीज़ बोलना चाह रहे हैं? फिर हम लोग की तो ये शुरू से ही मांग रही है कि संथाली भाषा के लिए उपयुक्त यहाँ पर ओलचिकी लिपि ही है संथाल परगना में। और यहाँ के लोग भी स्वीकार कर चुके हैं इस चीज़ को। कुछ विरोध हो रहा है। जो भी विरोध कर रहे हैं उन लोगों से हम लोग का ज़रा भी इसमें बेर नहीं है। जो जिस लिपि का समर्थक है, जिस लिपि से पढ़ना लिखना चाहते हैं और उसी के लिए वो अपने मनपसंदा से चुन सकते हैं। और यहाँ पर संथाल परगना में देखा जाए तो सब यहाँ पर जितने भी संथाल परगना के यहाँ पर खास तौर पर आदिवासी संथाल लोग हैं, इन लोगों ने ओलचिकी लिपि को स्वीकार कर लिया है। सात आदिवासी राज्य जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह में ओलचिकी स्थापित हो चुकी है और इसमें किसी को डरने वाली बात नहीं है। और खास पर जैसे कि आपने कहा कि देवनागरी लिपि वाले लोगों को ऐसे कोई दुविधा इन लोगों को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आज का जो मुद्दा था ओलचिकी से मतलब सरकारी जो भी जितना भी है वहाँ पे लिखा जाए। जी हाँ। और साथ में हम लोगों ने ये भी क्या बल्कि ईस्टर्न रेलवे को भी हम लोगों ने एक लेटर दे दिया कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ताकि जितने भी संथाल परगना में ईस्टर्न जोन में आने वाले जितने भी स्टेशन है उन स्टेशनों का नाम संथाली भाषा में की उपयोग करने जाने वाली ओलचिकी लिपि में लिखा जाए और इन स्टेशनों में संथाली भाषा में अनाउंसमेंट हो ताकि जितने भी संथाली भाषी लोगों के लिए एक सहूलियत हमेशा बनी हुई रहे।